हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 10 आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और हमने हर सेट में 30 क्वेश्चन रखे हैं। तो अब तक 300 हो गई और एक सेट हमने 40 क्वेश्चन रखे हैं, तो 10 तो 310 हो गई। और आज के सेट में अगर 30 का क्वेश्चन और मिला दें तो ये जाएंगे 340। मतलब हम आपको 340 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी तक जिसने अभी हमारे प्रैक्टिस सेट को जो नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको रखा गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और आपके एक जो साइंस का व्यू होता है, साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी, उस व्यू को जनरेट करेंगे कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। क्या चीज़ ये चीज़ आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इस लेवल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइप के इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रखा गया है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस सेट के तहत आप तैयारी करते हैं तो आपको टीजीटी में जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं उनको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। ओके, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा अब तक जो हम आपको 340 प्रोवाइड कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट, 340 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट तो आपको हम 11 वहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन जाएगी तो वो टाइम टाइम आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको कभी वो जो वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा निवेदन रहेगा आपसे। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम जो भी हो, उन सभी के पास ये प्रैक्टिस सेट पहुँचना चाहिए। ओके, चलिए, हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते और बेहतरीन बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पिछली कई बार से बोल रहा हूँ कि आप 30 क्वेश्चन का जो हम जो सीरीज आपको या प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें से आपको खुद सेल्फ चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। आपकी जो स्टडी का लेवल है वो कहाँ तक है, ये चेक करना है। और ये चेक करके आपको हमें अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है हमें, ठीक है, जिससे हमें भी तो लगे कि हमें कौन सी लेवल से मैं अब क्या प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करना चाहिए आपके लिए। चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, देखिए इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक ये बता दूँ। पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणें के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर कुछ गांव देहात में कुछ ऐसी चाहे आप इसे बहुत से कुछ अंधविश्वास कहते हैं या बहुत से भरोसा करते हैं, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या कहते हैं, आँखों देखने को मना करते हैं। लेकिन अब ये साइंटिफिक रीज़न आप कैसे मानते हैं, विश्वास से मानते हैं, क्या मानते हैं, वो चीज़ छोड़िए, लेकिन यहाँ तो आपको साइंटिफिक हिसाब से मानना है। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी हमने दे दिया है और इसकी 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, ताप। दूसरा, ये ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश और इंद्रधनुषी प्रकाश और इंफ्रारेड प्रकाश। और ये क्वेश्चन आया हुआ है UPPCS 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब है, बताइए कौन सा इसका आंसर उसका सही होगा। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए, जो सूर्य से इस टाइम पे जो कह रहा है, सूर्य ग्रहण से जो निकलते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स निकलते हैं, लाइट निकलता है, इस वजह से
देखने के लिए मना करते हैं, जिस रेटिना जलना सूर्य किरणों में जो रेटिना में जलती हैं और ये आँखों के लिए इफेक्टेड डाल देती हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, थोड़ा सा मैं एक चीज़ में इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कुछ जैसे किसी को इंग्लिश में चाहिए तो हमको थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें और भी है, जैसे टीजीटी मैथमेटिक्स का भी हम थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ और कोई चीज़ कलेक्शन करने में और या क्वेश्चन बुक बनाने में या क्वेश्चन को बुक करने में बहुत टाइम लगता है, तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है। अगर जो भी स्टूडेंट को जैसे प्रॉब्लम आती है तो उनको क्या करना है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल है TGT PGT मैथमेटिक्स के, उसमें डाल दी जाएगी। वहाँ से आप जब PDF ओपन करेंगे तो आपको जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके क्या करना है, ये इतना कॉपी कर लेना है ना। ये ऑप्शन कॉपी करने के बाद आप गूगल पर डालेंगे, गूगल पर ट्रांसलेट, यहाँ पर मैं दोबारा सही से लिख देता हूँ। आप गूगल पर डालेंगे ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, इस टाइप से डालेंगे आप। तो जो हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है ये, तो ये मैंने क्या से किया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकूँ। तो ये मैं कर दिया, कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिया, लेकिन मुझे लगा काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इस वजह से मैं पूरे क्वेश्चन को तो कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इस टाइप से कर सकते हैं। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि यही मुझे आपको क्या करना है, PDF के रूप में प्रोवाइड भी करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के फोकस की दूरी होगी, फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक है। इसलिए दूरी होगी जब लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो अब आपको ये बताना भाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है A 200 सेंटीमीटर, B 100 सेंटीमीटर, C 50 सेंटीमीटर, D 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको जवाब देना है कि इसका कौन सा आंसर सही है, A या B या C या D, कौन से आंसर के साथ जाना चाहते हैं आप। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, चलो पहले आप बताइए A के साथ जाना चाह रहे हैं या B के साथ या C के साथ या D के साथ। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे दूँ आपको। ये हम जब लेंस की पावर निकालते हैं तो लेंस की पावर P इजकल टू, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, P इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। F क्या होता है सेंटीमीटर में, F किसमें, फोकस दूरी। तो यहाँ पर P का जो वैल्यू दे रखी है इसमें 2 दे रखी है, 2 दे रखा है। तो देख क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर 1/f। तो डायोप्टर में, सॉरी यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ मीटर में होता है, मीटर में, तो मीटर में होता है, तो यहाँ पे मीटर में, और ये 2, तो ये अब हाँ मीटर में होता है। ये F की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए ये F इधर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F इजकल टू 1/2 आ जाएगा। चलो मैं इसे और उठा देता हूँ यहाँ से, इधर देख लीजिए इस टाइप से आ जाएगा ना ये F। चलो यूँ मान लो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात। ये सब उठा के दोबारा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इसे इस टाइप से। P इजकल टू 1/f होता है, और ये किस में होता है, मीटर में होता है। ये फोकस जो हमारा फोकस लेते हैं, फोकस दूरी मीटर में होती है। तो P की वैल्यू 2 हो गई, 1/f, ये 2 डायोप्टर दे रखा है उसने, इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 2f इजकल टू 1, और F की वैल्यू निकालेंगे तो F इजकल टू क्या आ जाएगा 1/2 और 0.5 मीटर, 0.5 मीटर आ जाएगा। और जिसमें मीटर को किस में करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 50 सेंटीमीटर जो ऑप्शन आ रहा होगा वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाकी के सभी तो यूँ की तो ही वैसे ही हैं। ओके, तो 50 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ओके, चलो इसको बैठा देता हूँ मैं। आगे देखिए नेक्स्ट, भाई आपको वीडियो क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है हमने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ये ओके, रुको 1 मिनट। तो देखिए अब ये आपके सामने दिया जा रहा है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ये IAS 95 पूछा गया क्वेश्चन था। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। ये उत्तल अवतल जिसमें ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। वो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा ऑप्शन का हम चयन करें जिससे हमें मार्क्स मिल जाए और हमारा चयन क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो ये आप बताना, बताइए कौन से ऑप्शन से आप जाना चाह रहे हैं आप, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन सी ऑप्शन का चुनाव करना चाह रहे हैं आप। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल मार्क्स दिला सकता है वो मार्क्स दिलाएगा। कौन सा मार्क्स दिला सकता है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया जा रहा है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। UPPCS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। और इसके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने, बाइफोकल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉनिकल लेंस। तो अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, अब आपको बताना है कौन सा इसमें से। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे या ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे, कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे इसमें से। देखिए तो बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन का चुनाव करना चाहते हैं आप। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी कोई एक ही सही है इसमें से। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपको मार्क्स दिला सकता है और आपको सिलेक्शन करा सकता है, वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया जा रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहोगे। ये उत्तराखंड पीछे 2005 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बारे में क्या कहा जाए, ये तो कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहा है आपके सामने। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन समतल दर्पण, ऑप्शन सी गोली दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है उसको क्या करना है, एक ऑप्शन का चयन करना है, वही ऑप्शन आपको मार्क्स दिलाएगा सब। तो यही आपको चेक करना है इसके अंदर। तो हम आपको बता दें थोड़ा सा, जिसमें देखिए ऑप्शन के साथ जाते हैं हम। गोली दर्पण बहुत कम ऑप्शन में आता है, कभी गोली दर्पण कोई इतना यूज नहीं है, समतल दर्पण का भी नहीं है। अब ये दोनों आते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ये काम करता है भाई। अब इसमें से देखना अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। ये इसकी प्रॉपर्टी हमको पता है ढंग से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम चयन कर सकते हैं। नहीं पता है तो नहीं कर सकते भाई। अब इन दोनों में बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ये। अवतल दर्पण किसी वस्तु को छोटा बड़ा, स्मॉल बड़ा छोटा कैसे भी दिखा सकता है। कोई वस्तु छोटी है तो उसकी बड़ी इमेज करके दिखा सकता है, सही है। तो बहुत कुछ ये कर सकता है, इसमें कई चीज़ कर सकता है। तो और जो उत्तल दर्पण है ये हमेशा बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु ही दिखाएगा, उसका आकार जितना भी बड़ा हो वो छोटा ही दिखाएगा। ये तो सोचो इस वाले अवतल दर्पण को पीछे लगा दिया जाए, पीछे लगा दिया तो ये छोटी चीज़ों को बड़ा कर दिखाएगा। यदि कोई एक साइकिल वाला आया होगा तो साइकिल वाले की इमेज क्या बनेगी, उसी में आ जाएगी, बाकी किसी की इमेज आने नहीं देगा ये अवतल दर्पण। तो इस तरीके से सोचा जाए तो अवतल दर्पण इज़ नॉट यूजफुल फॉर दिस कंडीशन। तो हम कह सकते हैं इसका जो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा आंसर होना चाहिए, वो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। धूप से बचने के लिए, अब देखिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ये UPPCS 93 में पूछा गया था। आपने देखा होगा ज़्यादातर लड़कियां महिला होती हैं वो बाहर जाती हैं तो छाता लेके जाती हैं और रंग बिरंगे हर तरह का छाता यूज कर लेते हैं। लेकिन ये भी साइंटिफिक रीज़न है, तो इसे भी होना चाहिए ना उस हिसाब से। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऊपर काला नीचे उजला,
ऑप्शन बी ऊपर उजला नीचे काला, ऑप्शन सी मात्र काला और ऑप्शन डी मात्र उजला। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। अब बताइए चारों में से कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप? ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन बी के साथ, या ऑप्शन सी के साथ, या ऑप्शन डी के साथ। कोई एक ही ऑप्शन सही है इसमें से, सही है, कोई एक ही ऑप्शन सही है। वो कौन सा सही है वो आपको बताना है इसमें से। तो बताइए। अब इसका जो प्रॉपर्टी थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो उसमें से चलिए ये आपका काम दे देता हूँ मैं, आपको सोचना है इस बारे में। अगर आपने पढ़ा हुआ इसमें तो लाइट की प्रॉपर्टी में, तो इसका क्या आएगा, ऊपर उजला होना चाहिए नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, यदि ऊपर काला लगा देंगे तो क्या करेगा, लाइट को अधिक ऑब्जर्व कर लेगा, और अधिक ऑब्जर्व कर लेगा, गर्मी अधिक लगेगी आपको। ठीक है, जो लग रही तो जो काले के अंदर क्या होती है, वो हर तरह के प्रकाश को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो तो सीधे अधिक गर्मी लगेगी। तो इसलिए ऊपर उजला होना चाहिए नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये समुद्र नीला प्रतीत होता है। ये बीपीएससी 95 में पूछा गया था, और 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला अधिक गहराई के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, और ऑप्शन डी जल की ऊपरी सतह के कारण। अब इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यही ऑप्शन सही है। अब कौन से सही है इसमें से ये आपको बताना है, जो आपको मार्क्स लेना है। तो नहीं लेना है तो कोई बात नहीं भाई, है ना। कि कुछ पाने के लिए हमें नियम से काम करना पड़ता है। अगर कुछ पाना ही नहीं चाहते तो फिर तो आपकी मर्जी है, काम करो मत करो, है ना, फिर क्या परेशानी है। तो बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप? कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन ए या बी या सी या डी? अगर आपको मार्क्स लेना है, कभी कभी देखते हैं ना कि किसी ऑप्शन में ज़्यादा बड़ा होता है तो उसी पर से भी क्या टिक लगा देते हैं, चाहे आए चाहे नहीं आए। तो यहाँ भी क्या करो, बड़ा देख के टिक लगा दो भाई, सही है। जो बड़ा लग रहा है देखने में, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन, इसके द्वारा क्या करता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। बिल्कुल राइट आंसर है ये आपको मार्क्स दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने दिया जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है, ये RES-RTS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आपके सामने ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं आपको, और जी बताना है आपको। ऑप्शन ए में पुतली के आकार के परिवर्तन में, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, ऑप्शन सी रेडोप्सिन का व्यंजक व पुनर्विचलन होना, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। और ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए ये अगर मैं आपको बता दूं यहाँ से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जब आप आँखों के बारे में पढ़ते हैं, रोशनी के बारे में पढ़ते हैं, पुतली के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रकाश का नेत्र जो चैप्टर दे रखा है वो 10th क्लास में, उसके बाद पढ़ते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त दे रखा है कि जब हम अगर हम लाइट से अंधेरे में जाते हैं तो लाइट चली जाती है, तो जो हमारे आँख को अंधेरे में कुछ जो हमारी आँख की पुतली होती है उसको एडजस्ट करने में क्या होता है, समय लगता है। सही है, कुछ समय एडजस्ट नहीं होता, तो आँखों अंधेरे पर कुछ समय में अनुकूलित होना। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मतलब आपने देखा होगा अंधेरे में बैठे, अगर कोई तुरंत लाइट आ जाए तो अंधेरा सा हो जाता है, क्यों? फिर उसे क्या करता है, जैसे लाइट में आँखें रोशनी, जैसे सूर्य की तरफ देखिए तो आपकी आँखों की जो है बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, आँखों को सिकुड़ना पड़ता है। क्यों? जिससे अधिक प्रकाश आपके आँखों में प्रवेश नहीं कर सके। और जब प्रकाश है नहीं तो आपको आँखों को फैलाना पड़ता है। उसके कंसेप्ट ये है कि जिससे अधिक से अधिक प्रकाश आपको प्रवेश कर सके आप यहाँ। मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक लिमिट होती है प्रकाश, उस प्रकाश का होना ही बहुत ज़रूरी है। यदि इतना प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते, किसी भी वस्तु को नहीं दे सकते। ये थोड़ा कंसेप्ट है, और थोड़ा सा आप वहाँ पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट का। देखिए जैसे देखी जाए तो स्टेटमेंट का वास्तव में बहुत ही अच्छा जानदार क्वेश्चन होता है, और यही एक नॉलेज पर क्वेश्चन होता है। जी ये वाला स्टेटमेंट वाला, इसमें मालूम चलता है ये ऑप्शन वाला सही है, लेकिन ये सब बहुत अच्छी नॉलेज वाला, इसमें देना पड़ता है यस या नो। ये चीज़ बहुत
विचार करने वाली चीज़ है। तो निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने, आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। नंबर 2, इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। और ये तीसरे नंबर पर दिया जा रहा है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन उपयुक्त कथनों में से प्रकीर्णन है। ये उपयुक्त कथनों में से कोई एक सही है, ये बताना है आपको। कथनों में से कौन कौन सा सही है, एक सही नहीं, सॉरी, किसमें कौन कौन सा सही है ये बताना है। और ऑप्शन आपके सामने ही है, आपके पास केवल एक सही है, बी 1 3 सही है, ये सब सही है। इस 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन से जाना चाहिए आप। तो भाई देखिए, आकाश नीला, अगर कुछ प्रकाश प्रकीर्णन होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो है इन 7 रंगों के कारण प्रकाश प्रकीर्णन तो बिल्कुल है ही नहीं। ऑप्शन 2 तो बिल्कुल गलत है। और सूर्य लाल दिखने प्रकीर्णन, ये तो क्वेश्चन जीती है, सही है। तो अब एक चीज़ बताइए, अब यहाँ से अगर हम और दिमाग लगाएं, 2 तो है ही नहीं, ये 2 होगा, वो तो ऑप्शन गलत हो गया। अब 3 सही, 3 किस में है, बी में सही है, तो हम कह सकते हैं ये सही है। तो इस टाइप से दिमाग ला सकते हैं। इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है और ये वाला भी ऑप्शन सही है इसमें से। ओके, पहला भी सही है हमारा। ओके, तो आगे बढ़िए। ये जो आपके उत्तराखंड UDA LDA में दोनों ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने। जब एक CD मतलब ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, ये हटा देता हूँ मैं। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, IAS 2000 में पूछा गया है। अब आपको बताना है, और आपके 4 ऑप्शन सामने है आपके। परावर्तन एवं विवर्तन की प्रघटना के आधार पर ऑप्शन बी है परावर्तन एवं पारगमन घटना के आधार पर, ऑप्शन सी है विवर्तन पर पारगमन की परिघटना के आधार पर, और ऑप्शन डी विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर। ये बताना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने से। चलो मैं सब हटा देता हूँ ये चीज़, और आपको क्वेश्चन दोबारा और पढ़ लीजिए कि आपको चीज़ नहीं। तो अब आपको बताना है कौन से क्वेश्चन के साथ जाना चाहते हैं आप, ABC, और कौन से ऑप्शन के साथ ABCD, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। तो हम बता दें, इसका जो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल आपको मार्क्स दिला सकता है, बाकी कोई ऑप्शन आपको मार्क्स नहीं दिला पाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, प्रकाश तरंगों के वायु प्रभावित होते हैं, प्रकाश तरंगों वायु प्रभावित होते हैं, वे हैं कांच में जाने पर, वे हैं जो कांच में जाने पर जो चर चलिए, अब क्वेश्चन सी हो गया। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, ये बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन ए है आपके सामने, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और वेग। ऑप्शन बी है वेग और आवृत्ति, और ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, और ऑप्शन डी है तरंग दैर्घ्य और वेग। बताना है वेलोसिटी, ये ठीक है। तो ये बता दें आपको, ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेव लेंथ होता है तरंग दैर्घ्य, ये वेव लेंथ v, और ये फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी। ओके, तो ये बताना कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। अब कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं आप, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन से आपको मार्क्स दिला पाएगा, ये चीज़ आपको तय करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें, अगर आपको, हाँ, तो इसमें क्या क्या प्रभावित होता है। तो भाई जब वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होते हैं वे चर हैं आपके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें से, जो IAS 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, यदि मेजेंटा बोलते हैं रक्ताभ नील लोहित, और पीले रंग के दो एक दूसरे को काटते हो तो प्रच्छेद क्षेत्र रंग लाल होगा। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, यदि सायन रक्ताभ नीला, मेजेंटा रक्ताभ नीला लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रच्छेद क्षेत्र रंग नीला होगा। अब इसमें से ये तो मालूम चल गया। देखिए, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और विचार करना है। अब इस स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब
हम आपको बता दें, यदि मेजेंटा और पीले ये मेजेंटा रक्ताब नील लोहित और पीले रंग के दो जो काटते हैं तो वे प्रचुर रंग लाल होगा और दूसरा नीला होगा। ये आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन और फर्स्ट और सेकंड, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। ओके, ये IAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन दिया जा रहा है प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित है। अब आपको बताना है, PPSC जी 99 पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और ये प्रकाश वर्ष दे रखा है, बाकी सब एक जैसा देखा जा रहा है। अब बताइए कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप, कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं? ऑप्शन ए के साथ, या बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ? कोई चारों से एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा सही है ये बताना है आपको, अगर आपको मार्क्स देना है तो इसमें से मैं आपको बता दें, बाकी का न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक जैसी है, केवल यूनिट चेंज हो रहा है। तो इसमें से प्रकाश का शून्यावकाश वेग अनुमानित है शून्यावकाश में, तो इसका जी ऑप्शन सी किलोमीटर वाला सही है, किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दीजिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग की 2/10 है। 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IAS 95 में, IAS का जो 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है नीला, पहला ऑप्शन नीला दिया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन नारंगी जैसी पीला, और चौथा पीला नारंगी। चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही सही है, कौन सा सही है ये बताइए आप। थोड़े अगर आप नहीं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, आप आराम से जवाब दीजिएगा, सोच विचारिए, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। भाई आपको जितने भी मार्क्स आया करें तो आप थोड़ा कमेंट करके बता दिया करें कि हमारे इतने मार्क्स आए, थोड़ा सा हमें भी जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कि हमारी वीडियो लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। तो अगर जो वीडियो देख रहे हैं आप हमारे प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, ये बताना चाहिए आपको। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जब हम आपके लिए ये क्वेश्चन छांटना, बनाना, सेट करना और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो हम आपको बताने से राइट आंसर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको दिला सकता है, मार्क्स दिलाएगा, वो ऑप्शन आपको पीला वाला रंग दिलाएगा, बाकी कोई रंग दिलाएगा नहीं भाई, पीला दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने कि जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, लाल नीले तथा हरे प्रकाश का मतलब तीन रंग पड़ रहे हैं, तब प्रकाश का रंग हो जाता है। अब आपको ये यहाँ पर जो प्रकाश की बेसिक कलर्स होते हैं ना, मिलके क्या बनने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके RAS RTS में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए है ना। तो वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, इस ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा बनेगा, लाल नीले और हरा प्रकाश। ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन बैंगनी, दूसरा ऑप्शन लाल, तीसरा ऑप्शन पीला, चौथा ऑप्शन सफ़ेद। तो अब आप बताइए कौन सी ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं आप, ऑप्शन ए के साथ, या बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ। तो इसमें से भाई प्रॉपर्टी पता है, प्राइमरी जो है प्राथमिक रंग वगैरह उनमें से, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। ये आपको IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था ना। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन धूलिकण, और ऑप्शन सी हीलियम, और ऑप्शन डी जलवाष्प। कोई चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से कोई एक ही सही है, बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है ऑप्शन में से, बताइए कौन से ऑप्शन को टिक करना चाहेंगे आप, कौन से ऑप्शन की गोली को बनना चाहेंगे। यहाँ गोला नहीं बनना है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग तृष्णा उदाहरण है, UPPCS 95 में पूछा गया क्वेश्चन था। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्णांत परावर्तन का, ऑप्शन सी विक्षेपण का, और ऑप्शन डी विवर्तन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मुझे लग रहा है सबने पढ़ा होगा,
सबने पढ़ाया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये पता होना चाहिए ये किसका है, कौन सा उसका ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने कि जब किसी दर्पण को कोण ए से गुणित किया जाए तो परावर्तित किरण का गुणन होगा। जो IAS 96 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके सामने एंगल दिया जा रहा है। पहला एंगल है 0, दूसरा A/2 और इसी ए और चौथा है न उसका 2 गुना हो जाएगा, 2A दिया हुआ है। अब आप बताइए, ये मैं हटा देता हूँ, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं, ए के साथ में जाना चाह रहे हैं या बी के साथ में, ABCD कौन से साथ जाना चाह रहे हैं आप। चले जाइए, आपको सही जाएंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, नहीं जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब बताइए, तो भाई परावर्तीकरण का जो जो होता है ना इस टाइप से, एक तरह से मान लीजिए जैसे ये है, तो ये थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप से चलो, ये इसका राइट आंसर G2 है आपका। ओके, चलो इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने देखिए, यहाँ भी दिमाग लगाना है आपको। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है आपको नीला हरा बैंगनी, ऑप्शन बी बैंगनी हरा नीला, ऑप्शन सी नीला पीला हरा, ऑप्शन डी नीला हरा पीला। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन है सही है, कौन सा सही है ये बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा सीक्वेंस होगा। तो हम सीक्वेंस में थोड़ा सा अगर हम जानकारी रखें तो जानकारी सीक्वेंस क्या होता है, ये समझिए कोई प्रिज्म है, और यहाँ से क्या आती है, यहाँ से कोई सूर्य प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें पड़ी, और यहाँ से पड़ने के बाद ये पर्दा रख दिया हमने, और यहाँ पर ये लाइट बनी, यहाँ पर ये प्रकाश बना। तो ये कितना होगा, देखिए ये 7 होना चाहिए। चलो 1 और बना दो यहाँ पर ऐसे। तो इस टाइप होता है VIB G/OR, ये सीक्वेंस होता है। अब देखिए V से क्या है, यहाँ पर V से वॉलेंट बैंगनी हो गया, यहाँ से। चलिए मैं दोबारा हटा देता हूँ इसे, V ये ऐसे हो गया। ये सीक्वेंस होता है बैंगनी, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वॉलेंट, इंडिगो, ब्लू। ओके, वॉलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके इस टाइप से ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें बताइए दिमाग लगाइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए, और इसमें से नीला हरा पीला, ऑप्शन डी पे विचार कीजिए, डी मुझे सही से लग रहा है इसमें से, डी वाला नीला हरा। तो देखिए ग्रीन ये हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, पीला हो गया ना, ये सीक्वेंस हो गया, बिल्कुल दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये इस टाइप दिया जा रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने। जब 2 समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है, 2 समानांतर दर्पणों की वस्तु रखी, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, ये आपको बताना है कितनी होती है। तो और ये UPPCS 94 में पूछा गया क्वेश्चन था, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 6 और ऑप्शन डी अनंत। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। ऑप्शन ABCD इसमें से। तो भाई दिमाग लगाइए, कंडीशन है, बहुत अच्छा है, मार्क्स लेना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से हम बता दें जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपको मार्क्स ला सकता है, वो ये आंसर होगा इसमें से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इन्फिनिटी बनाएंगे इसके 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। BPSC 2099 में पूछा गया था। ये ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पूर्व में, ऑप्शन ये नहीं देख सकते। अब आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन ए या बी या सी या डी।
दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो भैया इसका राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, यह नहीं देख सकते। हम नहीं बता सकते इसके बारे में, देख नहीं सकते हैं, तो इसका जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी प्रकाश की गति है, ये झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ऑप्शन आपके सामने दिया रहा है 9 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 2 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। और ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आना चाहिए, और आपको ऑप्शन सही सबका सही भी होना चाहिए। तो बताइए कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ, या बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ? तो कोई बात नहीं, आप सी के साथ चली जाइए, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, बीपीएससी 9 ये 2 बार पूछा गया, एक रिपीट क्वेश्चन किया गया, 97 में भी पूछा गया और 98 में पूछा गया है। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान, ऑप्शन बी तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कोई एक सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है, तब आपको मार्क्स मिलेगा। तो बताइए कौन सी ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं आप? तो भाई इसमें से देखे जाए प्रकाश के, ये आपका हाइगेंस का नियम और डी ब्रोगली के नियम से देखे जाए तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके से किया गया है। और ये 24 है आपका। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं कौन कौन से? MBPS PCS 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था, कौन सा सही है? ऑप्शन ए नीला पीला लाल, और जी ऑप्शन बी नीला हरा लाल, ऑप्शन सी पीला हरा लाल, ऑप्शन डी नीला पीला हरा। अब बताना इसमें से कोई, ऑप्शन ए बी सी डी कोई तो सही होगा, कौन सा सही है ये आपको बताना है। जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यार प्राइमरी रंग पूछ रहा है, कौन सा रे? मूल रंग कौन से हैं? 3 मूल रंग, बहुत सुना हुआ, लाल हरा नीला, है ना? कौन सा सुना है बताइए, कौन से के साथ जाना चाह रहे हैं आप? ऑप्शन बी के साथ, नीला हरा लाल, यही आपको मार्क्स दिलाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस पर कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। RS RTS में जो 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मास्टर स्कैन, ऑप्शन बी टोटल स्कैन, ऑप्शन सी रोस्टर स्कैन, और ऑप्शन डी रडार स्कैन। कोई इसमें से एक ही सही है। A B C D 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, इस डिब्बे में भरा जाएगा। कौन सा भरा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा भरा जाएगा ये आपको बताना है इसमें से। तो भाई बताइए, आपको यदि मार्क्स चाहिए तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना ही पड़ेगा, और सही ऑप्शन है इसका सी, रोस्टर स्कैन। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, ये आपका UPPCS 2009 में पूछा गया था। ऑप्शन ए नतोदय दर्पण, ऑप्शन बी उन्नतोदय दर्पण, ऑप्शन सी सादा दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सी ऑप्शन का के चुनाव करेंगे आप, ए का या बी का या सी का या डी का, कौन सा सही है इसमें से। देखिए आपने ये चीज़ एनालिसिस किया होगा, क्वेश्चन के जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें बहुत हट के अलग क्वेश्चन है, ठीक है। कलेक्शन है ना, कलेक्शन में बिल्कुल जान है, ओके। तो बिल्कुल आपको हमारी सीरीज से जुड़ा रहना है, प्रैक्टिस करना है इसी हिसाब से। तो देखिए बताइए कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं आप। इसका जो राइट आंसर बता देते हैं आपको, जो मार्क्स दिलाएगा वो ऑप्शन ए दिला देगा, नतोदय दर्पण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी वेग, और ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य, और ऑप्शन डी आवृत्ति। ये आप 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से 4 में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब भाई इसमें से अब बोलिए। तो देखिए बाकी मैं आपको अगर बात करूँ तो किसी भी का तीव्रता वेग तरंग दैर्घ्य बदल सकते हैं, नहीं आवृत्ति क्यों बदलेगी यार? आवृत्ति बिल्कुल सही है, आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति क्या, आवृत्ति तो मतलब ये होता है 1 सेकंड में कितने उसकी जो रोटेशन है वो, या रोटेशन है या जो कर रहा है वो कितने कंप्लीट हो रहे हैं, उससे मतलब उसे क्या मतलब पड़ रहा है उसकी, तो ये इसका वो नहीं फर्क पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी?
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ये IS 94 में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में और ऑप्शन डी वायु में। अब बताना है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे हैं जी, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे। तो बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है जो आपको मार्क्स दिला सकता है। तो प्रकाश गति, तो ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए क्या है, इसमें इसके बीच से जो प्रकाश निकलेगा वो बिल्कुल न्यूनतम जाती न्यूनतम होगी उसकी, ठीक है, जो गति है, गति की बात कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। ये BPSC 92 बार पूछा गया, SSC मेट्रो इस तरह पूछा गया। और अब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बन गया है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लेकिन पता होना चाहिए ना कौन सा क्वेश्चन चाहिए। तो देखिए इसमें से ऑप्शन दिया जा रहा है 4.2 सेकेंड, ऑप्शन बी 4.8 सेकेंड, 8.5 मिनट और 3.6 घंटे। अब बताना यार कौन सा इसमें से सही है ना, कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप? तो ऑप्शन बताइए। अब इसमें थोड़ा अगर आपको नहीं पता है तो आप माइंड थोड़ा सा यूज कर सकते हो, बहुत पर अपना माइंड लॉजिक ला सकते हो यार। सूर्य और धरती की जो जो डिस्टेंस है वो बहुत है यार, तो सेकंड में तो जाने से कोई मतलब ही नहीं रहा, और घंटे में जाने से कोई मतलब नहीं रहा। तो यार 3.6 घंटे लगेंगे तो फिर क्या मतलब हुआ, इतना टाइम नहीं ले सकता, मतलब सेकंड भी नहीं ले सकता, घंटे भी नहीं ले सकते। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा याद करिए, 8.5 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण में क्रिया संपादित होती है? UPPCS 98 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, और दूसरा ऑप्शन है प्रकाश से ताप ऊर्जा, ऑप्शन सी है ताप से रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन डी है ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। अब आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन का आप चुनाव करें कि आपको नंबर मिल जाए, है ना। ऐसा कर कोई कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। तो अब ये क्वेश्चन, ये सवाल भी कह रहा है कि ऐसा कर मेरा चुनाव कि तुझे नंबर मिल जाए। तो भैया नंबर लेना है तो चुनाव को, आपको ऑप्शन का चुनाव अच्छा करना है ना। तो ऑप्शन का चुनाव कीजिए अच्छी तरीके से। तो हम आपको बता दें, अगर आपने अच्छा चुनाव किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आगे से कर लेना, कोई बात नहीं। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ये इसका ऑप्शन है। और सबसे अब लास्ट में सबसे थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग, जो जिन्होंने अभी हमारी वीडियो को देखा है शुरू से एंड तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भाई अभी जो न्यू व्यूवर है, अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपके सफलता में कुछ अपना छोटा सा योगदान देना चाहते हैं। तो उस योगदान के जरिए यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए। और आपको जितने भी ग्रुप बनेंगे तो उसमें शेयर करने का कष्ट करें। हम आपके लिए अब बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्ट के कुछ शब्दों में हमारी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान तुम्हें इस परीक्षा में ज़रूर सफल करें और तुम्हें वो सारी खुशी दें जिन पर तुम्हारा हक है। हमारी इच्छा यही है, भगवान से दुआ करते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाइड करें, अपनी खुशी को वो सारी खुशी दें, सारे उम्मीद में अपने सारे सपने साकार करें जो आपने सपने सजोए हैं। बस मैं अब भी इस वीडियो में इतना ही आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आगे के लिए इंतज़ार रहेगा, हम आपको इंतज़ार। ओके, जय हिंद, जय भारत।